हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका कनाडा का वीज़ा डिसीज़न पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग का। कनाडा उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पर वीज़ा स्टैम्प होता है पासपोर्ट के ऊपर, ई वीज़ा नहीं होता। सो जैसे स्टडी वीज़ा का रिज़ल्ट आता है या टूरिस्ट वीज़ा का रिज़ल्ट आता है और आपका डिसीज़न फेवर में जाता है तो उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट देना होता है एम्बेसी को स्टैंपिंग पर्पज़ के लिए। इसके करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को बताने जा रही हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना आपने, और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है। तो वीज़ा स्टैंपिंग की बात करें, आप खुद भी वीएफएस के ऑफिस में जा सकते हैं। जैसे कि पंजाब में बात करें तो जलंधर में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बायोमेट्रिक्स देते हैं और वहीं पे पासपोर्ट सबमिट भी हो जाता है जब आपका वीज़ा डिसीज़न पॉजिटिव आता है। इसके लिए आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, कि आप बिना अपॉइंटमेंट के वीएफएस के ऑफिस में मत जाएं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिस टाइम पे वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, जिस दिन की, जिस डेट की, उसके अकॉर्डिंग आप खुद वहाँ पे जा सकते हैं अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए। याद रहे कि आपका पासपोर्ट और आपका जो पीपीआर है, जो आपका वीज़ा डिसीज़न है, जिसमें एम्बेसी ने लिखा होता है कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाइए फॉर स्टैंपिंग के लिए, तो उसको आपने साथ में लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाना है। तो इससे पहले बार बार बोल रही हूँ, अपॉइंटमेंट लेके जाइए। बिना अपॉइंटमेंट के आपका पासपोर्ट सबमिट नहीं होता। अब आप वहाँ पे अगर जाते हैं तो इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं रहते। गाइस, अगर आप लोकल एरिया से हैं तो आप इस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास टाइम है या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो इट कैन बी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप घर में बैठें और आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके आपके हाथ में आ जाए, तो वो भी जो कनाडा की इमिग्रेशन है ऐसी सर्विस भी आपको देती है। ये वाया वीएफएस होता है, इसमें कोरियर करना पड़ता है आपको पासपोर्ट, लेकिन इसके लिए भी आपको वेब फॉर्म भरना पड़ता है जो canada.ca में आगे जाके आपको, जैसे आपकी पीपीआर आती है ना, उसमें भी लिंक इसका दिया होता है। वीएफएस में भी जाके जो इसकी साइट है वहाँ पर जाके भी आप अपना पासपोर्ट का जो है सबमिशन के लिए वेब फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे होते हैं, वो आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। उसके बाद एक गेटवे के द्वारा आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपको कोरियर चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो ऑन एन एवरेज 1300 से लेके 1500 के बीच में रहते हैं। सो उसके बाद उन्होंने कुछ फॉर्म्स आपको मेल करने हैं। आपने वो फॉर्म्स साथ में फिल करके एक एनवेलप में अपना पासपोर्ट, अपना पीपीआर और जो फॉर्म आपसे पूछे गए हैं, जैसे कंसेंट फॉर्म होता है और एसएमएस या आपका इंफॉर्मेशन का फॉर्म रहता है कम्युनिकेशन का, तो वो फॉर्म भी आपने भरना होता है कि कहाँ से वो आके पिक करेंगे, कहाँ पे ड्रॉप करेंगे आपका पासपोर्ट। तो इसके लिए भी आपको पूरे ध्यान से इन्फॉर्मेशन जो है, डिटेल है, प्रॉपर फिल करनी है। तो आपका जो लोकल एरिया का ब्लू डार्ट का ऑफिस है, वहाँ से ही कोरियर वाला आता है, आपका पासपोर्ट लेता है और आगे फर्दर स्टैंपिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप अपना पैकेट रेडी करते हो उसमें एक WB जो नंबर होता है उसको मेंशन करना मैंडेटरी रहता है, क्योंकि वही आपका रेफरेंस नंबर रहता है। अगर आपको आगे ट्रैक करना, आप एक WB नंबर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर इन केस आपका पासपोर्ट डिले होता है या ब्लू डार्ट में उसको रिसीव अभी नहीं हुआ या आप उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो आपके लिए रेफरेंस नंबर रहता है, उसको सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आपको वीएफएस की तरफ से मेल्स आती रहती हैं, आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर पहुंचा। जैसे सपोज़ अमृतसर से आगे पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाता है, तो अमृतसर से जैसे ब्लू डार्ट के जो कोरियर वाले हैं आपका पासपोर्ट पिक करते हैं, उसके बाद वो इसको आगे फर्दर भेज देते हैं न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जब वो पहुंचता है फिर आपको मेल और मैसेज आ जाता है। इसके बाद जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो जाता है, IRCC की तरफ से फर्दर डिस्पैच होता है आगे ब्लू डार्ट को, ताकि वो आपके घर तक पासपोर्ट पहुंचा दे। उसकी भी आपको कम्युनिकेशन होती रहती है, आपको मेल आती रहती है। तो बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑन एन एवरेज देखा जाए 2 वीक्स का टाइम लेके चलिए, क्योंकि जब आप वेब फॉर्म भरते हैं कोरियर के लिए भी, तो उस केस में भी आपको जो मेल तो आ जाती है सेम डे, लेकिन कोरियर वालों को ये चीज़ रिफ्लेक्ट ऑन द सेम डे नहीं होती। तो ब्लू डार्ट वालों को एक आधे दिन लग जाता है, तो उसके बाद उनका कोरियर वाला आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम काउंट करें तो एवरेज 2 वीक्स का टाइम लेके चल सकते हैं। मिनिमम 10 डेज, मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम आप लेके चल सकते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो जाता है। सो गाइज, ये तो सारे के केस रही पासपोर्ट स्टैंपिंग को लेके। अगर आपने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा डिसीजन पॉजिटिव आया, तो किस तरीके से आप अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवा सकते हैं, वीज़ा आपका स्टैम्प होके आपके पास आ सकता है। सो गाइज, ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना है।